स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल मास साहब की पाठशाला में। इस वीडियो में हम देखेंगे 7 तारीख से लेकर 12 मार्च 2022 तक आपको रीडिंग कैंपेन के अंतर्गत, निपुण भारत के अंतर्गत, रीड थॉन क्या है इसके अंतर्गत आपको कौन सी गतिविधियां करनी हैं, इस सप्ताह का कैलेंडर में आपको कौन सी गतिविधियां लेनी हैं बाल वाटिका से लेके कक्षा 8 तक के लिए। मिशन प्रेरणा, उत्तर प्रदेश सरकार, निपुण भारत और मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के तहत आपको रीडिंग कैंपेन जनवरी से लेकर अप्रैल तक चलाना है। 7 से 12 मार्च 2022 हेतु गतिविधियां देख रहे हैं हम। यहाँ पर देखिए स्लोगन क्या है 100 डेज रीडिंग कैंपेन का। नया संकल्प फिर से ठाने, आओ पढ़कर दुनिया को जाने। रीडथॉन गतिविधि 21 फरवरी 2022 को अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर सभी विद्यालयों में शुरू किया गया है। छात्रों से रीडिंग कैंपेन का स्लोगन बनाने के लिए कहेंगे आप। बाल वाटिका से कक्षा 8 तक के विद्यार्थी इसमें भाग लेंगे और इन्हें 3 समूहों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। समूह 1, समूह 2, समूह 3। बाल वाटिका से ग्रेड 2, समूह 2 में ग्रेड 3 से 5 और समूह 3 में ग्रेड 6 से 8। समूह 1 के छात्रों को पढ़ने के लिए कोई एक तक कविता देनी है। समूह 2 एवं 3 के बच्चों को पढ़ने के लिए कहानी या किताब देनी है, उपयुक्त स्तर की, जिस स्तर के वो बच्चे हों उस हिसाब से। लाइब्रेरी पीरियड में छात्रों ने उपलब्ध कराई गई कविता पुस्तक को पढ़ेंगे। सप्ताह के अंतिम कार्य दिवस पर सभी विद्यार्थियों को कक्षा में निम्नलिखित गतिविधियां करने को कहें। समूह 1 से सप्ताह के लिए चुनी गई कविता का पाठ करें। समूह 2 वालों से सप्ताह के लिए चयनित पुस्तक के बारे में उनकी समक्ष या समीक्षा पर चर्चा करें। समूह 3 में सप्ताह के लिए चुनी गई पुस्तक की समीक्षा करें। देखिए बाल वाटिका के लिए कौन कौन सी गतिविधियां हैं इस सप्ताह में। जूते और मोजे, बड़े गुब्बारे की कहानी, परेशान पहिया, लालची कुत्ता, भालू चला मछली पकड़ने, गुड़िया की बिल्ली। कक्षा 1 और 2 के लिए क्या है, एक गेंद उछली, सोना की नाक बड़ी तेज, बनी और ठनी, हाँ छूं, अनु और टिमटिमाते तारे, गांधी की जयंती। अब देखिए कक्षा 1 व 2 के लिए निपुण भारत के अंतर्गत आपको कौन सी गतिविधियां करानी हैं। मछलियों की चालाकी, कहानी सुनाने पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा सकती हैं। इसी क्रम में इस सप्ताह आप बच्चों से किसी पढ़ी हुई कहानी की शुरुआत, मध्य और अंत बनाने लिखने के लिए कहें। इसके लिए आप दिए गए ग्राफिक ऑर्गेनाइजर्स रेखा चित्र का उपयोग कर सकते हैं। देखिए शुरुआत में, यहाँ से शुरुआत में, फिर उसके बाद में मध्य में और अंत में। तो ये आपको यहाँ पे छोटे छोटा लिख लेना है इनके पॉइंट्स और फिर बच्चों से कहानी बनवानी है। कक्षा 3, 4, 5 के लिए कौन सी गतिविधियाँ हैं। नानी का बगीचा, टेसू राजा बीच बाजार, कहाँ गया पिचकू, मकड़ी की कहानी, काइल्स रेड शूज़, वह हंस दिया। विद्यालय में बच्चों के साथ की जाने वाली गतिविधि, कहानी सुनाने पढ़ाने के बाद बच्चों के साथ विभिन्न प्रकार की गतिविधियां की जा सकती हैं। इसी क्रम में इस सप्ताह बच्चों को किसी मनपसंद कहानी की किताब का नया एवं पुराना कवर पेज बनाने के लिए कहें। इसके लिए आप दिए गए ग्राफिक ऑर्गेनाइजेशन रेखा चित्र का उपयोग कर सकते हैं। नया कवर पेज और पुराना कवर पेज बनाना है। कक्षा 6, 7, 8 के बच्चों के लिए गतिविधियाँ हैं। इफ़ द लाइट बेंट आउट, काइल्स रेड शूज़, हाइड एंड सीक, हवा और सूरज, नीमास बर्थडे, बंदर की पूछ। देखिए ये ऑनलाइन संसाधन है जिनको आपको यूज करना है और इन्हीं में ये सारी कहानी और गतिविधियां मिलेंगी। एक्टिविटीज़ फॉर बाल वाटिका एंड क्लास 1 एंड 2, ये निपुण भारत के अंतर्गत है। बेस्ड रीडिंग रिलेटेड एक्टिविटीज़ कैन बी कंडक्टेड राउंड द ईयर। कुछ उदाहरण, महात्मा गांधी, पर्यावरण, जल संरक्षण, स्वच्छ भारत मिशन, एक भारत श्रेष्ठ भारत, संविधान और मौलिक कर्तव्यों से संबंधित पुस्तकें, राष्ट्रीय अवकाश, खेल और दुनिया भर के प्रसिद्ध खिलाड़ी, ओलंपिक और कॉमनवेल्थ गेम्स और टूर्नामेंट, कला, संस्कृति और उत्सवों, भारतीय शहीदों आदि से संबंधित पुस्तकें। तो इन पुस्तकों से आपको बच्चों को पढ़वाना है और इससे संबंधित गतिविधि करा सकते हैं, रोल प्ले करा सकते हैं, बच्चों से निबंध लिखवा सकते हैं, बच्चों से अलग अलग कार्टून बनवा सकते हैं। गतिविधि कक्षा 3 और 5 के लिए छात्रों से कहें कि वे अपने पसंद की या शिक्षक द्वारा अनुशंसित कवियों की कविताएं पढ़ें। एक अनुवर्ती गतिविधि के रूप में वे सीखे गए कविता संबंधी ज्ञान का उपयोग करके अपनी कविता की रचना स्वयं करें। कक्षा 6 से लेकर 8 तक के लिए एक भारत श्रेष्ठ भारत के लिए पठन।
एक भारत श्रेष्ठ भारत के तहत अपने राज्य क्षेत्र से जुड़े विषय पर जोड़ियों में शोध करें और राज्य से संबंधित कुछ पाठ्य सामग्री की तलाश करें। पढ़ने के बाद छात्रों का प्रत्येक जोड़ा पढ़ने के आधार पर एक कोलाज बनाए और उसे विवरण के साथ कक्षा में प्रस्तुत करें। देखिए, इस सप्ताह में क्या करना है बच्चों को, कैलेंडर के हिसाब से अभिभावक कैलेंडर बनवा सकते हैं, या अभिभावक अगर सक्षम नहीं है, अभिभावक नहीं बनवा रहे हैं, तो आप उनको बनवाइए। 7 तारीख को बच्चों को पूछे उनके नाम में कितने अक्षर आते हैं। नाम के हर अक्षर से शुरू होने वाले 4 से 5 शब्द बच्चे बताएं। प से पतंग, क से किताब। ऐसे बच्चों से अपने पास के गांव या शहर के बारे में बातचीत करें कि उसके बारे में क्या क्या सुना है। ये 8 तारीख को करना है। उनसे पूछें कि अगर वे वहां जाएं तो क्या देखना पसंद करेंगे और क्यों। 9 तारीख को बच्चों को चित्र देखकर उनसे चर्चा करें कि ये चित्र किसका है, ये कहाँ बना है, इसको देखने के लिए दुनिया भर से लोग क्यों आते हैं। 10 तारीख का है, आपके घर गांव के आसपास कौन सी नदी, तालाब, पहाड़, मैदान, रेगिस्तान या समुद्र हैं, बच्चों के साथ चर्चा करें। 11 तारीख को बच्चों को कहें घर पर जितने भी फल खाएं उनके बीज जमा करते जाएं और साथ मिलकर इन्हें मिट्टी में बो दें, फिर देखें कौन सा बीज कितने दिनों में उगता है। 12 तारीख को मिलकर कल्पना करें कि बच्चों ने एक मिट्टी का सुंदर घड़ा बनाया और उसमें से इच्छा पूरी करने वाला एक जिन्न निकला। बच्चे जिन्न से कौन सी 3 चीज़ें मांगेंगे और क्यों। इसके बाद में 13 तारीख को एक दिन में होते हैं 24 घंटे, 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड, और बच्चों को पता लगाने को कहें कि एक दिन में कितने मिनट होते हैं। तो इस तरीके से आपको ये सप्ताह कैलेंडर बनाना है और ये साप्ताहिक गतिविधियाँ करानी हैं। ये आपको होमवर्क में आप बच्चों को करवा सकते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।